यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। भारत ने फ्रांस के साथ एक बड़े हथियार की डील फाइनल कर ली है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने वाली हैमर मिसाइल अब भारत में ही बनेगी। इस खबर के बाहर आते ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। इसके साथ साथ भारत की पुष्पनाही ने पाकिस्तान के लिए नए खतरात को जन्म दिया है। बता दें कि ये फ्रांस का सबसे आधुनिक एयर टू ग्राउंड स्मार्ट बम है। इंडिया की कैपेसिटी हमारे से कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस उनको इंसेंटिव देने की या एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर ऑफर करने की। जो उनकी पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा उनको लीवरेज देती है। भारत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान का सिंध का जो हिस्सा है वो उसको भारत में शामिल करने जा रहे हैं। फ्रेंच नेवी ने जो क्लेम किया है या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान मीडिया को उन्होंने कहा है, टारगेट किया है कि वो जी मिसलीड कर रहा था, गलत सलत खबरें लगा रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए जो तनाज़ात है उसकी वजह से जो भी तजारती ताल्लुकात है वो बिल्कुल कता ताल्लुक हो चुके हैं। लेकिन देखिए ना, तुर्की और कतर जो हैं वो तो नाकाम हो गई, उनकी सालसी उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी अभी तक। लेकिन सर अगर हम बात करें IMF की, IMF ने पाकिस्तान को एक बार फिर वार्न किया है कि आपने अपने करप्शन पे कंट्रोल ना किया और तो फिर वो जो $1.2 बिलियन मिलने वो सर थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। राइट नाउ एक और खबर सामने आती है जी कि अफगानिस्तान और इंडिया आपस में तजारती ताल्लुकात को बेहतर करने वाले हैं। 45 मिलियन की ट्रेड करने वाले हैं। आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है। फ्रेंच नेवी ने जो क्लेम किया है या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से या पाकिस्तान मीडिया को उन्होंने कहा है, टारगेट किया है कि वो जी मिसलीड कर रहा था, गलत सलत खबरें लगा रहा था। क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा जी जो चाइनीज एम्बेसीज हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्लैश का फायदा उठाया और उन्होंने Pakistan's use of Chinese weapons to down French Rafale fighter jets used by India also became a particular selling point for the Chinese embassies. ठीक है, और जी फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ये नोट किया कि चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की ताकि फ्रेंच राफेल की सेल रोकी जाए और इसके अपने J-35 एंड कुछ कहा जाए और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोपेगेट किया और AI वीडियोस बनाई एंड और उसके डेब्री दिखाए एंड ऑल दैट। लेकिन सर अगर हम बात करें IMF की, IMF ने पाकिस्तान को एक बार फिर वार्न किया है कि आपने अपने करप्शन पे कंट्रोल ना किया और तो फिर वो जो $1.2 बिलियन मिलने वो सर थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकेगा? दूसरा IMF ने ये भी कहा है कि जी ये जितने बड़े बड़े लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं ना, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे मिलिट्री के हों चाहे सिविलियन हो, सबके जो एसेट्स हैं सर वो डिक्लेयर किए जाएं, पब्लिक किए जाएं। होगा ये? देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जो ताकतवर लोग जहां भी हों सबके एसेट्स आने चाहिए, डिक्लेयर होने चाहिए, पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील। पॉलिटिशियंस के अगर होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के भी होने चाहिए और ये बिल्कुल होने चाहिए। मैं एग्री विद IMF ऑन दिस ताकि लोगों को पता हो हु इज हैविंग व्हाट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए जो तनाज़ात है उसकी वजह से जो भी तजारती ताल्लुकात है वो बिल्कुल कता ताल्लुक हो चुके हैं। राइट नाउ जितने तजारती सफर थे और जितने तजारती ताल्लुकात थे वो खत्म हो गए हैं। एक और बात यहाँ पर की जाएगी कि डेफिनेटली पाकिस्तान काफी ज्यादा फायदा जो है वो उठा रहा था अफगानिस्तान की प्रोडक्ट्स के थ्रू और दोनों तरफ जो है वो रिलेशंस काफी बेहतरीन थे। इन रिलेशन और क्लैशेस की वजह से राइट नाउ एक और खबर सामने आती है जी कि अफगानिस्तान और इंडिया आपस में तजारती ताल्लुकात को बेहतर करने वाले हैं। 45 मिलियन की ट्रेड करने वाले हैं और साथ ही साथ ईरान के थ्रू रास्ता बनाने वाले हैं। सर आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है अक्रॉस द बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का क्लैश और फिर अफगानिस्तान का इंडिया की तरफ झुकना, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, कोई भी हुकूमत आती है पाकिस्तान बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे, तालीमी इदारे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, आपको पता है कि जो हम इस टाइम डीजल पेट्रोल हम 280 इस हिसाब से ले रहे हैं, ये हम ईरान से ले लेना तो यहाँ पे 150 रुपये पे पड़ेगा। ठीक है, और ईरान से हमें 75 रुपये का यहाँ आके पड़ेगा। 75 रुपये हमारी गवर्नमेंट मुनाफा कमा सकती है। लेकिन ये यहाँ पे ना आवाम को रिलीफ है ना किसी को। आपको याद होगा 1-2 हफ्ते पहले टमाटर 800 रुपये किलो हो गए थे और यहाँ पे जो लोगों को जो नौकरी मिलती है प्राइवेट जो जॉब्स है 18,000 15,000 से ऊपर कोई सैलरी नहीं ले सकता।
तो मुझ जैसा को 5 फुट 6 इंच का जो बंदा है वो सारा दिन कमा के शाम को अपनी माँ के पास, बहन के पास, बीवी के पास घर पे 1 किलो टमाटर लेके जा सकता है। हमारी जो हुकूमत है कोई ये नहीं देखती है कि यार हमारी आवाम को मुश्किल सामने आए, ये फैला हो जाए। अभी आपको पता है कि बॉर्डर से जो भी चीज़ आता है हमें बिल्कुल सस्ते में मिलता था। अब हमारी हुकूमतें जो है ना कोई भी चीज़ है हमें गंदी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे गंदम था उधर यूक्रेन और उसकी जंग में जो फसल तबाह हुई, शहबाज शरीफ साहब ने वो लाया। यहाँ पे ये है कि कोई भी मिनिस्टर आता है तो वो यही सोच रहा है यार 5 साल करूं, उसके बाद उससे पहले उसका कोई ना कोई कज़न, भांजा, बेटा ऐसे लगता है। फिर वो तब तक वो 5 साल ख़त्म होने तक वो डीसी बन जाता है। फिर वो अपने ज़िले में अपनी हुकूमत बना रहे हैं। अब यहाँ पे पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। आप देखो इंडियन हुकूमतें हर कहीं पे बुरी होती है, हुकूमतों के हर किसी के ऊपर इख्तलाफात होते हैं। अब इंडिया कहीं से इंडिया अगर यूएस से डील कर रही है तो बिजनेस के बारे में डील कर रही है। वो ये देख रही है कि यार हमारी गुर्बत को कैसे ख़त्म करें। सबसे बुरी बात है गुर्बत, भूख में। अभी कह रहे हैं पाकिस्तान में हालात धमाके हो रहे हैं, फैला हो रहे हैं। आप भूख ख़त्म कर लो। भूख की वजह से कोई भी इंसान पागल नहीं अपने सीने में बम लगा के उड़ के 2-4 बंदे और उड़ाए। अब भूख ख़त्म होगी, ये सारा निज़ाम ख़त्म होगा। हमारी जो भी इकोनॉमी है, अब देखो IMF ने जो हमारी रिपोर्ट जारी की उस पर 5300 अरब रुपए के करप्शन है। अब बात यह है कि अफगानिस्तान से इतना माल आ रहा था, इतने लोग बेघर हो गए। यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टी थी वो भी बेघर हो गई। जहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान पे पैसे लगाए थे, कुछ ऐसे थे ड्राई फ्रूट के कारोबार पे लगाए, किसी ने गाड़ी की स्मगलिंग, सुपर पार्ट। अब ये कह रहे स्मगलिंग, ये फिलहाल ये ड्रग्स नहीं बेच रहे। अगर आप अखरोट, बादाम, पिस्ता जो भी चीज़ लाते, कपड़े लाते हो, तो यहाँ तक भी हमारी हुकूमत कह रही है स्मगलिंग। ये कोई स्मगलिंग नहीं। आप जाओ किसी और मुल्क में, उधर कोई ऐसा आवाम के ऊपर प्रेशर